नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पिस्तल व चाकू की नोक पर व्यापारी का कार सहित अपहरण, 45 लाख रुपए की मांगी फिरौती। पुलिस ने करवाया मुक्त, 6 अपहरणकर्ता पकड़े। बिजोलिया में हथियारबंद बदमाशों का 3 घरों पर उत्पात, एक मकान में परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट, 2 में हुई जागा तो भाग छूटे, दहशत में लोग। सरेडी बांध की नहर के पास हाईवे पर आग की भेंट चढ़ा कंटेनर, वाहन चालकों में मची अफरा तफरी, लगा जाम। भिलवाड़ा शहर के कलकीपुरा के बाशिंदे गंदा पानी पीने को मजबूर, जिम्मेदार मौत। पानी व बिजली की समस्या से परेशान महिलाओं ने खाली मटकियां लेकर एसडीएम कार्यालय जहाजपुर पर किया प्रदर्शन। एमजीएच अस्पताल है या ताल तलैया, मरीजों के साथ ही परिजनों की बढ़ रही है मुश्किलें। धूमधाम से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने विभागों को तैयारियों के दिए निर्देश। एक पेंट व्यवसायी का उनकी कार सहित अपहरण कर परिजनों से 45 लाख रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना व्यापारी की शॉप के आसपास की है। पुलिस ने वारदात की सूचना मिलते ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हरिपुरा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान बदमाशों को घेरा और अगवा व्यापारी को मुक्त करवाते हुए पुलिस ने अपहरणकर्ता में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन भी जब्त किए। पकड़े गए बदमाश आसीन, शाहपुरा और भिलवाड़ा के बताए गए हैं। प्रतापनगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरके कॉलोनी निवासी आदित्य जैन का गांधीनगर क्षेत्र में पुराने बीएसएल मिल के सामने पेंट का व्यवसाय है। आदित्य प्रतिदिन रात 9 बजे तक घर लौट आते हैं, लेकिन सोमवार की रात वे घर नहीं पहुंचे। इसे लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजन आदित्य की तलाश करते रहे। इस बीच रात 12 बजे के आसपास आदित्य के मोबाइल से उनकी पत्नी के मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने आदित्य को अगवा करने की बात कहकर रिहाई के बदले 45 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। अपहरणकर्ताओं की इस धमकी से परिवार सख्ते में आ गया। आदित्य के अपहरण की रिपोर्ट उनके पिता ने प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाई है। उधर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर टीमें गठित की, जो अपहरणकर्ताओं व अगवा व्यापारी की तलाश में जुट गई। पुलिस लोकेशन ली तो आसीन क्षेत्र में होने का पता चला। इसके चलते आसीन पुलिस के साथ ही एसपी विमल सिंह नेहरा के नेतृत्व में टीम अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई। मंगलवार सुबह आसीन पुलिस बदमाशों के पीछे लगी। बदमाश आगे और पुलिस पीछे थी। इस पर आसीन पुलिस ने मांडल पुलिस को नाकाबंदी करने के लिए कहा। इसके चलते हरिपुरा चौकी पुलिस ने हरिपुरा चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली आगे लगाकर नाकाबंदी की। इस दौरान आई किया कार को पुलिस ने रोक लिया। उसमें अगवा व्यापारी आदित्य के साथ ही अपहरणकर्ता भी थे। पुलिस ने अपहरणकर्ता में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन जब्त कर व्यापारी को मुक्त करवा लिया। सूत्रों की माने तो सोमवार रात 8 बजे के आसपास व्यापारी आदित्य का उनकी शॉप के आसपास से कार सहित इन बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिरौती की मांग करते हुए बदमाश पीड़ित व्यापारी को इधर उधर घुमाते रहे। पुलिस ने अपहरण के आरोप में कैलाश सुथार, गौरी शंकर शर्मा, सन्नी घूसर, आनंद सोनी, मनोज पाराशर और गोविंद शर्मा को गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस ने पीड़ित व्यापारी का जिला अस्पताल में मेडिकल व प्राथमिक उपचार करवाया। व्यापारी के हाथ में चोट आई है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा शहर में कल रात्रि को 8:30 बजे के आसपास आदित्य जैन नामक युवक का अपहरण हुआ था और इसका अपहरण करके परिजनों को पता लगा कि ये घर पर नहीं आए हैं, तो करीब 11:15 बजे रात को परिजनों ने थाने पर रिपोर्ट की। पुलिस इमीडिएटली एक्टिवेट हुई। 11:15 बजे करीब एक रैंसम के लिए, फिरौती के लिए कॉल आया, जो अपहृत व्यक्ति थे उनकी पत्नी के फोन पर आया, जिस पर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई उनको छोड़ने के एवज में। इस इत्तला पर पुलिस ने तुरंत अपनी सारी टीम्स को एक्टिवेट किया। जिला पुलिस ने, हमने पूरा अपना जिले का बॉर्डर सील किया। जो सीसीटीवी फुटेज थे, जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंस थी, उन सारी टीमों को एक्टिवेट किया। सीसीटीवी फुटेज के लिए हमने टीम्स लगाई अपनी रात्रि में सर्च करने के लिए। एडिशनल एसपी हमारे विमल सिंह और एसएचओ गजेंद्र नरूका, इन्होंने अपनी टीमों का पूरा गठन करके रात में ही सर्च और रैकी ऑपरेशन चलाए। अलग अलग जगहों पर रेड्स की गई, पूरे जिले में कॉर्डनिंग की गई और सर्च ऑपरेशंस पूरी रात हमने डिफरेंट एरियाज में, जो हमारे जहां लग रहा था लोकेशंस हो सकती हैं, जहां इनके मूवमेंट्स हो सकते हैं, उन सभी इलाकों में रेड्स की गई। मॉर्निंग में फिर वापस रैंसम कॉल्स 2 वापस आए, जिन पर इनकी बातचीत हुई। इस दौरान
जो अपहृत व्यक्ति थे उनके परिजनों का पुलिस पर बहुत बड़ा भरोसा उन्होंने जताया और पुलिस को बहुत ही सहयोग किया इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से हम कामयाब हो सके। लगातार उनका कोऑपरेशन हमारे साथ था और वो जो हम निर्देश दे रहे थे उसके अनुरूप बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। करीब 9 बजे हमने इनको पूरा फाइनली ट्रैक कर लिया और ट्रैक करके इनकी गाड़ी को हरिपुरा चौराहे के पास वहीं चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ लिया और आदित्य जैन को वहां से हमने रिलीज कराया। रिलीज करा के चारों जो इन्होंने किडनैपिंग की थी व्यक्ति, उन चारों व्यक्तियों को वहीं पर मौके से अरेस्ट किया, वेपन इनसे बरामद किया। और जो साथ में सपोर्टिंग टीम थी उसमें भी 2 जने थे जिन्होंने रैंसम की राशि लेने के हिसाब से प्लानिंग की थी, जिनकी लोकेशंस अलग थी। उनको भी बाद में फर्दर ऑपरेशन को बढ़ाते हुए हमने उन दोनों को भी अरेस्ट किया। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में करीब 6 व्यक्तियों को हमने अभी तक अरेस्ट कर लिया है और उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। जिले के बिजोलिया कस्बे में बीती देर रात हथियारबंद आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने 3 मकानों पर धावा बोल दिया। ये बदमाश एक परिवार को बंधक बनाकर नकदी व जेवरात लूटने में कामयाब रहे, जबकि 2 अन्य मकानों में जागरण होने से वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। उधर हथियार की नोक पर लूटपाट की इस वारदात के बाद कस्बे के बाशिंदों में दहशत का माहौल है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार बिजोलिया के फकीर मोहल्ला में रहने वाले कैलाश पुत्र भेरूलाल खटीक का परिवार अपने मकान के बरामदे व कमरे में सो रहा था। रात 1 से 2 बजे के बीच आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश मेन गेट की कुंडी खोलकर घर में घुस आए। इन बदमाशों ने कैलाश, उसकी पत्नी, पिता व बेटे को जगाने के बाद बंदूक दिखाकर डराया धमकाकर बंधक बना लिया। इसके बाद इन बदमाशों ने मकान में रखी अलमारी व एक छोटे बक्से से 10 तोला सोने के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। इसके बाद ये बदमाश घर में चुराया बक्सा बाहर फेंक गए। इन्हीं बदमाशों ने कस्बे में ही नीलेश लक्षकार व रेगर समाज के एक व्यक्ति के घर भी धावा बोला। पुलिस का कहना है कि दोनों मकानों में जाग हो जाने से बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और भाग छूटे। उधर सूचना मिलने पर मात्र 10 मिनट में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग पाए। पुलिस ने रात भर संभावित स्थानों पर तलाशी की, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलवाया है। वहीं दूसरी ओर बंदूक की नोक पर लूटपाट की इस वारदात के बाद कस्बे के बाशिंदे सहमे हुए हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सनौदिया क्षेत्र में सरेरी बांध की नहर के समीप मंगलवार सुबह एक कंटेनर पलटने के बाद आग की भेंट चढ़ गया। इस घटना से जहां हाईवे पर वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई, वहीं कुछ देर के लिए मार्ग भी बाधित रहा। आग पर दमकल की मदद से काबू पा लिया गया। चालक ये साफ नहीं कर पाया कि कंटेनर में क्या माल लदा था। मिली जानकारी के अनुसार हाईवे से गुजर रहा एक कंटेनर मंगलवार सुबह सनौदिया स्थित सरेरी बांध की नहर के पास पहुंचा था कि तभी कंटेनर अचानक पलट गया और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। आग के विकराल रूप लेने से हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। चालक की सूचना पर गुलाबपुरा पुलिस के साथ ही संगम इंडिया लिमिटेड से दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, जिसकी मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ देर के लिए बाधित रहा। पुलिस ने सर्विस रोड से यातायात को सुचारू करवाया। उधर कंटेनर चालक यह भी नहीं बता पाया कि कंटेनर में क्या माल था। उसका कहना है कि माल की बिल्टी भी आग की भेंट चढ़ गई। उसने यह भी बताया कि कंपनी से माल का लदान करने के बाद कंटेनर को सील पैक करके चालक को सौंपा जाता है, जिससे उन्हें कंटेनर में लदे माल के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। उसने माल की बिल्टी भी अभी नहीं देखी थी। यहां तक कि घबराया चालक यह भी नहीं बता पा रहा है कि ये कंटेनर कहां से आया और कहां जाना था। गांधीनगर शनि महाराज मंदिर के निकट नाले निर्माण बंद कर पक्का निर्माण करवाए जाने से जल भराव की समस्या हो गई, जिससे क्षेत्र में फैले कीचड़ को लेकर कई बार परिषद में शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। सनातन युवा परिषद के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कीचड़ के साथ परिषद सभापति के चैम्बर में उग्र प्रदर्शन किया। परिषद प्रमुख रितेश गुर्जर ने बताया कि गांधीनगर वार्ड 18 में लंबे समय तक नाले निर्माण नहीं होने के चलते कई दिनों तक परिषद के चक्कर काटने के बाद निर्माण करवाया गया, जिसे भी परिषद ने राजनीतिक दबाव के चलते रुकवाकर आधा अधूरा सीसी निर्माण करवा दिया, जिसके कारण क्षेत्र में जल भराव की समस्या और कीचड़ फैल रहा है। कई बार लिखित में शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर सनातन युवा परिषद के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के चैम्बर में कीचड़ के साथ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद प्रमुख रितेश गुर्जर और सभापति पाठक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसे होमगार्ड कर्मियों के बीच बचाव कर शांत करवाया।
मतलब पेट में जनता का बच में ही है, मैंने पेट में जनता का बच में ही है। मैं आपसे लड़ाई करने नहीं है इसको, आप गलत वे में आप भाई साहब गलत वे में ले रहे हो इसको। आप सुनो, अरे यार भाई साहब आप गलत वे में ले रहे हो, मेरी बात सुनो आप। मैंने आप भाई साहब आप अगर राजनीति करता निष्पक्ष बार तो आया हूँ 105 बार लिखित में ली है। सुनो भाई साहब, और सुनो भाई साहब 20 साहब सुनो किन है भाई साहब आपका अभी आया अभी सनातन युवा परिषद के बैनर तले नगर परिषद में हम हमारी तकलीफ को लेके आते। पिछले 20 दिन से हम परेशान हो रहे हैं कि हमारे गांधीनगर के अंदर शनिमाला मंदिर के सामने जो काली चौकान है उसके अंदर वहाँ के आसपास के किसी व्यक्ति ने जो अच्छे पद पे है उसने नाली को का पक्का निर्माण करा के उस पर डामरीकरण के उसको बंद कर दिया, जिससे कि सारा गंदा पानी चौक में आके बढ़ने लग गया। अब इससे तकलीफ ये है कि भाई इनको रुकवाने के लिए भी फ़ोन किया था पर उन्होंने नाली का निर्माण भी नहीं रुकवाया। उन्होंने कहा बाद में कोई दूसरा रास्ता भी निर्माण करने थे। मैंने कहा वहाँ अधिकारियों ने कह दिया, चेयरमैन साहब ने कह दिया, आयुक्त ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम जब आज पानी बढ़ने लगा, हमारी वहाँ पे रात को गौ माता बैठती है, गौ माता की जगह बैठने की चली गई। शाम को वहाँ बच्चे खेलते हैं, सुबह शाम बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं, आसपास के पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कि व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है, कस्टमर आता है तो वो परेशान होता है। कल को डेंगू मलेरिया हो गया, इसका जिम्मेदार नगर परिषद होगा। मैं पिछले 20 दिन से लगातार चक्कर मार रहा हूँ, इनके कम से कम 100 फोन लगा रहा हूँ, एक्शन साहब के, JN साहब के, चेयरमैन साहब के, आयुक्त साहब के। आज परेशान होकर हमको ये यहाँ पे कादा लेके आना पड़ा, हमको स्थिति दिखाने के लिए। सर हमारे यहाँ की ये स्थिति हो रही है। अब हम जनप्रतिनिधियों की, हम वार्ड वासियों की ये स्थिति है तो एक आम आदमी है जिसकी यहाँ क्या हालत होती होगी आपके सामने है। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। शहर के कल्कीपुरा के बाशिंदों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। पानी इतना गंदा है कि उसमें दुर्गंध आ रही है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। क्षेत्र में समस्या पिछले 6 दिनों से बनी हुई है। गंदे पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग को भी शिकायत दी। मंगलवार सुबह जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने बस्ती का जायजा लिया, लेकिन कोई एक्शन लिए बगैर वे लौट गए। क्षेत्रीय बाशिंदे शंकरपुरी का कहना है कि बस्ती में 6 दिनों से नलों में गंदा पानी आ रहा है। ये पानी मटमैला ही नहीं बल्कि बदबू भी मार रहा है। ऐसे में ये पानी न तो पीने लायक है और न ही नहाने लायक। ऐसे में इस बस्ती में पेयजल संकट गहराया हुआ है। संपत माली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय अनदेखी का शिकार है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते अस्पताल परिसर की गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और चारों ओर पानी और कीचड़ फैला हुआ है। यह समस्या अस्पताल में आने वाले परिजनों व मरीजों की परेशानी को बढ़ा रही है। बता दें कि जिला अस्पताल परिसर में साइकिल स्टैंड के पास ब्लड बैंक मार्ग, मातृ शिशु चिकित्सालय से सीताराम जी की धर्मशाला मार्ग पर बारिश का पानी सड़कों पर जमा है। इन सड़कों पर बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बारिश का पानी कीचड़ का रूप ले चुका है। ऐसे में इन मार्गों पर आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों के साथ ही एम्बुलेंस चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि जिम्मेदार भी इस समस्या को अनदेखा किए हुए हैं। संपत माली की रिपोर्ट। निकटवर्ती सुमाणा कस्बे के पास कोठारी नदी पर बना एनीकट बारिश के बाद लोगों को आकर्षित कर रहा है। कोठारी नदी पर बने इस एनीकट का विहंगम दृश्य लोगों को लुभाता है। भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के विप्लुन कस्बे के कांकरिया खेड़ा की ग्रामीण महिलाओं व ग्रामीणों ने पानी व बिजली की समस्या से परेशान महिलाओं ने नरेगा के प्रति
आम जनता के साथ हो रहे भेदभाव तथा सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किए जाने की समस्याओं को लेकर पीपलुन उप सरपंच सावन टाक के नेतृत्व में पीपलुन कस्बे के काकरिया खेड़ा की महिलाएं खाली मटकियां लेकर सोमवार को एसडीएम कार्यालय पर पहुंची, जहां पर पानी व बिजली की समस्याओं से परेशान महिलाओं ने खाली मटकियां लेकर उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के अंदर जो पोर्टल जो एक वन जो चला रखी है उसका भी कोई मतलब नहीं है। टाई टाई पीसे साहब रोज सो शिकायतें मेरे ग्राम पंचायत पीपलुन से होती है और मैं आज प्रशासन को कहना चाहता हूं कि हम यहाँ दाब के आए हैं, वैसे भी हम प्यास पानी से मर जाएंगे, इससे अच्छा तो आपकी लाठी और गोली से मर जाएं तो कोई बात नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हम अधिकारी बिजली विभाग के लाइट और पानी की समस्या, जब तक बिजली विभाग के अधिकारी और पानी चंबल परियोजना वाले अधिकारी यहाँ नहीं आ जाते और पाइप लाइन वहाँ नहीं जाती, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। स्वाधीनता दिवस समारोह धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जाएगा। शहर के मुख्य चौराहे और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया जाएगा। आजादी के पर्व पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर झंडारोहण सुबह 9:05 पर किया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर अमित मेहता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहर से मुख्य समारोह स्थल तक उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। इसके लिए सचिव नगर विकास न्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य समारोह स्थल के अंदर ग्राउंड में पर्याप्त मात्रा में ध्वज लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को शाम 6:30 बजे से टाउन हॉल नगर परिषद में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति देंगे। वर्ष भर में अक्सर हमें कई तरह के दिवस मनाने का अवसर मिलता है, जिसे हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए आते हैं। मगर क्या कभी सर्प जैसे जहरीले जीव के बारे में सुना है? क्या कभी सर्प दिवस मनाया याद आता है ना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। पर यह सत्य है कि सर्प दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले जाने माने सर्प मित्र चमन सिंह चौहान ने 16 जुलाई को की थी। तब से आज तक वो 16 जुलाई को सर्प दिवस मनाते आ रहे हैं। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के सचिव व वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत ने बताया कि वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उदयपुर के अध्यक्ष चमन सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को विश्व सर्प दिवस मनाया गया। राणावत ने बताया कि सर्प दिवस के मौके पर आमजन को सर्पों के संबंध में अहम जानकारियां दी गई, साथ ही उनसे सुरक्षित रहने के तरीके भी बताए। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उदयपुर के अध्यक्ष चमन सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि सांप धरती पर पाए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सरीसृप प्राणी हैं, जिनकी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रतिवर्ष सर्पों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता रहा है। चौहान ने बताया कि धरती पर लगभग 3000 प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से भारत में लगभग 300 और मध्य प्रदेश में लगभग 44 प्रजातियां पाई जाती है। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। हर वर्ष हम 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। पहले ये भारत में नहीं मनाया जाता था, लेकिन 1970 में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे इस सर्प दिवस को मनाया जाने लगा। मैं राजस्थान में सबसे पहले करीब 2005 में मैंने पहली बार सर्प दिवस मनाया था। सर्प दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि सांपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि इस अमूल्य वन्य जीव को बचाया जा सकता है। क्योंकि इस जीव को बचाना मकसद इसलिए है कि चूहों को नियंत्रण करता है। इंसान की खाद्य सामग्री पर जो डाका पड़ रहा है उसको डाके को डायरेक्ट रोकता है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर भिलवाड़ा में स्कूल का प्रार्थना के दौरान छत से प्लास्टर गिरने से बड़ा हादसा टल गया।
कार्यवाहक प्रधानाचार्य रेखा सामरिया ने बताया कि यहां पर करीब 170 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे और यहां पर 8वीं तक क्लास संचालित होती है। स्कूल के कई कमरों में स्थिति खराब होने से जर्जर होकर छत से प्लास्टर आए दिन गिरता रहता है। आज भी सुबह प्रार्थना के दौरान छत से प्लास्टर गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई भी छात्र छात्रा इससे चोटिल नहीं हुए। उन्होंने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हाँ जी, ये है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर भिलवाड़ा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। लगभग 170 बच्चे यहाँ अध्ययनरत है। ये विद्यालय भवन बहुत जर्जर हो रहा है। 3-4 साल हो गए विभाग को एप्लीकेशन लिख के देते, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आए दिन यहाँ छतों से प्लास्टर गिरता रहता है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्लासरूम की स्थिति भी सही नहीं है, वहाँ भी छतों से प्लास्टर गिरता है। बच्चे बैठते हैं तो उनकी जान का खतरा बना रहता है। आज भी बच्चे प्रेयर करके आ रहे थे और बरामदे में छत का प्लास्टर गिर गया। एक बड़ा हादसा होते होते बचा। तो हमने इसकी सूचना अभी विभाग को दी है। विभाग को एप्लीकेशन ईमेल किया है। फिर यहाँ अभिभावक थे तो फिर कहा भी ये कार्यवाही की जानी चाहिए, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। भिलवाड़ा अजमेर नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर भिलवाड़ा कोटा मार्ग पर सुमाणा में सड़कों का हाल बेहद खराब हो रहा है। टोल वसूलने के बावजूद सड़कों को नहीं सुधारा जा रहा। वाहन चालकों का आरोप है कि भिलवाड़ा से अजमेर जाने के लिए लांबिया कला व बांदनवाड़ा टोल धड़ल्ले से टोल वसूली कर रहा है, परंतु जितना टोल ले रहा है उतनी सुविधा के नाम पर सड़कों की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस हाईवे पर सफर करना और जान जोखिम में डालना बराबर होता दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन सड़कों का बैलेंसिंग पूरी तरह बिगड़ा पड़ा है। उबड़ खाबड़ सड़कों की वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, जिनकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं। भिलवाड़ा से अजमेर जा रहे हैं वाहन चालक सुरेश ने कहा कि नेशनल हाईवे पर स्थित रायला, कंवलियास, बांदनवाड़ा, नसीराबाद की रोड कई जगह धसी है, टूटी है और गड्ढे पड़े हैं। सड़क के क्षतिग्रस्त होने की वजह से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। कई गाड़ी चालक और खासकर मोटरसाइकिल चालक इन सड़कों पर गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं और कुछ घरों के चिराग भी बुझ गए हैं, परंतु नेशनल हाईवे इन सड़कों की मरम्मत करने के लिए पेच वर्क करके लिपापोती कर देती है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।